लोग बदल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब कुछ जरूरतें पूरी हों, जिनमें आत्म जागरूकता और इच्छा शक्ति शामिल है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। आपका व्यक्तित्व आपके व्यवहार, स्वभाव और वातावरण के बीच गतिशील संबंधों से आकार लेता है। परिवर्तन संभव है। किसी व्यक्ति के लिए बदलाव का क्या मतलब है? बदलाव नए व्यवहार और सोच के पैटर्न का निरंतर सुदृढ़ीकरण है। आप कौन हैं या आपका व्यवहार कैसा है, इसे बदलना दृष्टिकोण, आदतों, व्यवहार और व्यक्तित्व लक्षणों की सामूहिक समझ के माध्यम से संभव हो सकता है। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो में इसी बात को बेहतर ढंग से समझाया है। अब तक खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालात से जान सकते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी जिंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम ज्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में। वे आपको सतर्क या जागरूक बना सकते हैं या फिर ध्यान बंटाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वे आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या करीब, सम्मानित या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होते हैं। व्यक्तित्व के तमाम पहलू आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो लोग बदल नहीं पाते? क्या वजह है कि लोग वही जिंदगी जीते रहते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और उस जिंदगी को नहीं जी पाते जो वह हमेशा से जीना चाहते थे? इस वजह को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि आज जो भी मेरी आवाज सुन रहा है उन सबको हर दिन बिल्कुल बराबर समय मिला है, लेकिन बहुत कम लोग उस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादातर लोग उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को इस बात की भी शिकायत रहती है कि वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं के वहीं रह गए। और यह शिकायत तो वो लोग ऐसे करते हैं जैसे कि उनके लिए हर चीज का निर्णय कोई और ले रहा हो और वह केवल भुगत रहे हो, जबकि हकीकत तो यह है कि सबके पास बराबर मौका होता है, सबके पास बराबर समय होता है। लेकिन यह बात सबको समझ में नहीं आती। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, कोई चीज सीखना चाहते हो, तो आपके पास समय भी है, मौका भी है। कमी है तो बस एक चीज की, और वह चीज है इच्छा शक्ति कहते हैं ना। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जिन बच्चों के पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, घर
में गरीबी होती है लेकिन मन में पढ़ाई करने की इच्छा होती है, ऐसे बच्चे टॉप कर जाते हैं। और जिन बच्चों के मन में पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती लेकिन वह घर से संपन्न होते हैं, उनके पास हर सुख सुविधा होती है, हर चीज उनको मांगने से पहले मिल जाती है, तो ऐसे बच्चे टॉप करना तो दूर एग्जाम में पास भी नहीं हो पाते। इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं उन लोगों के जिन्होंने बिना संसाधन, बिना पैसे, बिना सुविधा और बिना किसी के साथ के शुरुआत की और अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर लेकर गए कि लोग आज उनके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया, उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा, उन्होंने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीखा, पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखा और मौके का सही इस्तेमाल करना सीखा। अब आप खुद ही सोचिए, जब हजारों लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? देखो, किसी भी बहाने का कोई मतलब नहीं होता, यह बहानेबाजी सब फालतू की बातें हैं और अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं फिर भी अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या वजह है? उनके पीछे रह जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि वह लोग खुद ही हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते, अपने हालात नहीं बदल पाते, खुद को आगे नहीं ले जा पाते, तो इसका कारण है आप नहीं बदलना चाहते, इसीलिए आप नहीं बदल पाते। आपका कंफर्ट, आपका आराम, आपके बदलाव और आपकी तरक्की से ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आप हालात तो बदलना चाहते हो लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आप बदलाव से डरते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डरते हो, कुछ नया सीखने की हिम्मत लगाने से कतराते हो। अपने आसपास ऐसा माहौल देखते हो, ऐसे दोस्तों से घिरे हुए रहते हो ऐसे लोगों को देखते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया, जिन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज आप जान चुके हो कि आप एक बहुत बेहतरीन जिंदगी खुद के लिए खुद बना सकते हो। आज आप जान गए हो कि आपके लिए सब कुछ संभव है। थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी शुरुआत करो, एक बार बदलाव की तरफ कदम रखकर, तो देखो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ संभव है और सब केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मायने नहीं रखता आप कहां से हो, अभी आप कहां पर हो, बल्कि मायने रखता है कि आप कहां पर जाना चाहते हो। मायने रखता है कि आप कैसे जीना चाहते हो। मायने नहीं रखता कि लोग किस पर विश्वास करते हैं। मायने रखता है कि क्या आप खुद पर विश्वास रखते हो। मायने नहीं रखता कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। मायने रखता है कि क्या आप खुद को सपोर्ट करते हो। विश्वास रखो, खुद पर बदलाव आएगा, जिंदगी बदलेगी जब आप बदलो। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हो? मुझे इस सवाल का जवाब जानना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का है।